यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाने जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर वही हमारा प्रोटेस 8 है प्रोफेशनल, जिसमें हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, लेआउट डिज़ाइन करते हैं। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद ये टैब आ गया है। तो इसमें हम सबसे पहले IS में जाएंगे। ये हमारा पेज ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बॉक्स दिख रहा है आपको। तो इसी बॉक्स के अंदर ही हमको सर्किट को डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले जैसा हमने आपको बोर्ड में बताया था कि जो जो कंपोनेंट हमको लगते हैं वो हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट प्लेस कर लेते हैं। कंपोनेंट हम लोग यहाँ से भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया था। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर क्लिक किया। सबसे पहले हमें चाहिए ट्रांसफार्मर। मैं आपको बता दूँ, ट्रांसफार्मर एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि बाहर से कनेक्ट होती है। यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर की जगह अल्टरनेटर लेंगे। अल्टरनेटर भी AC जनरेटर होता है और ट्रांसफार्मर भी वही वर्क करता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अल्टरनेटर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये लिंक दिखा रहा है अल्टरनेटर, जो कि एक्टिव फॉर्म में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम कंपोनेंट लें वो एक्टिव फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने अल्टरनेटर लिया। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्टेड हो गया हमारी लाइब्रेरी में, या फिर हमारा जो ये टूल बॉक्स है यहाँ पे ये लिस्टेड हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए डायोड। हमने यहाँ पे डायोड क्लिक किया तो नीचे यहाँ पर डायोड्स लिख के आया, और सब कैटेगरी में हम देखते हैं कि डायोड के कितने टाइप होते हैं। एक जनरिक डायोड हो गया, रेक्टिफायर डायोड हो गया, शॉर्ट की हो गया, स्विचिंग हो गया, ट्रांजिएंट डायोड हो गया। तो बेसिकली हमें रेक्टिफिकेशन करवाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डायोड का ये सिंबल भी दिखा रहा है और इसकी PCB पैकिंग भी दिखा रहा है। यहाँ पर PCB पैकिंग अवेलेबल है। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वहाँ पर LED हमने लिया था, उसकी PCB पैकिंग अवेलेबल नहीं थी, बट यहाँ पर डायोड है, डायोड की PCB पैकिंग अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमें डायोड लेना है, रेक्टिफायर डायोड लेना है। तो हम यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे रिज़ल्ट में हम देख रहे हैं बहुत टाइप के डायोड दिए हैं। तो हमने आपको फिगर में बताया था 1N4007 हम डायोड ले लेते हैं। 1 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सपोज़ यहाँ पर अगर हम लोग 7 ले लें, 1 ले लें, दोनों एक ही काम करेंगे। फिर भी हम यहाँ पर डायोड 1N4007 लेते हैं। यहाँ हमने क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर बार में लिस्टेड हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट था कैपेसिटर। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे कैपेसिटर। जब हमने यहाँ पे कैपेसिटर टाइप किया तो यहाँ पर आप कैटेगरी में देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर्स आया है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ सब कैटेगरी में आप देखेंगे कि कैपेसिटर की कैटेगरी आ गई है। तो हमने आपको वहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हमें लेना है। तो यहाँ पर आप जब सर्च करेंगे तो रेडियल इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के नाम से यहाँ पर सर्च होगा। यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है रेडियल इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में पोलरिटी होती है प्लस और माइनस की। जब हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो यहाँ रिज़ल्ट में बहुत सारे कैपेसिटर्स की जो है वैल्यू आई है। तो हमें जनरली चाहिए 1000 और 16 वोल्ट या 25 वोल्ट, जो भी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर आप देखिए ये 16 वोल्ट, और भी आगे हम देख लेते हैं
चलिए सपोज़ हमें 1000 माइक्रोफैरेड चाहिए, 1000 माइक्रोफैरेड में हम चल रहे हैं। ये देखिए 1000 माइक्रोफैरेड 16 वोल्ट, यहाँ पर ये लिख के आ रहा है। इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं 500 मिली एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा ये 1000 और ये 16 वोल्ट हमारा ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये सॉफ्टवेयर है, अगर आप हार्डवेयर में ये वर्क कर रहे हैं 16 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं 500 मिली एम्पीयर ट्रांसफार्मर के साथ, तो आपका ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर भी चल जाएगा। यहाँ पर ये आ गया, इसकी देखिए ये आपकी ये सर्किट आ गई और ये इसकी पीसीबी पैकिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्टेड हो जाएगी। अब इसके बाद आता है सिरेमिक कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के ही में ही हम लोग अंदर हैं, तो उसी में सब कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ सिरेमिक कैपेसिटर भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस सिरेमिक डिस्क नाम से दिया हुआ है। जब हम सिरेमिक डिस्क में जाएंगे तो यहाँ पे 100 नैनो फैरेड भी 0.1 या 1 माइक्रो फैरेड के बराबर होता है। तो कैपेसिटर की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मतलब कि इस बात का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितना लें। तो यहाँ पर हम बेसिकली सिरेमिक कैपेसिटर ये हमने ये चूज़ कर लिया है, और इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ लिस्टेड हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर 7805। जब हम यहाँ कीवर्ड में टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये आपके रिज़ल्ट में आ गया है 7805 एनालॉग 5 वोल्ट फिक्स्ड 1 एम्पियर पॉजिटिव पावर सप्लाई। यहाँ पर इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप पीसीबी पैकिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यही चाहिए, तो सिंपली हम इसको जाकर जब डबल क्लिक करेंगे तो फिर ये यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए एलईडी। तो आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि एलईडी हम कैसे लेते हैं। यहाँ पर हमने एलईडी टाइप किया, हमें एलईडी वही लेना है। यहाँ पर ये देखिए इसकी इमेज दिखा रहा है, बट मैंने पहले भी बताया था कि इसकी पीसीबी पैकिंग नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है। तो एलईडी हमें लेना है, वो भी एक्टिव फॉर्म में लेना है। तो एक्टिव फॉर्म में एलईडी लेने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ग्रीन कलर की एलईडी को ले लिया। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचता है, रजिस्टर। जब हमने रजिस्टर टाइप किया, जब हम यहाँ पे रजिस्टर पे जाएंगे तो इसकी सब कैटेगरी खुल के आती है। हमको फिर वही लेना है जेनरिक लेने का मैंने रीज़न आप लोग को बता रखा है कि जेनरिक हम क्यों लेते हैं। जेनरिक हम इसलिए लेते हैं कि इनकेस किसी भी सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो हमको हर बार अलग अलग रजिस्टर लेना पड़ेगा। इस तरीके से जेनरिक हम जब लेंगे तो वहाँ पर हम एक रजिस्टर ले लेंगे जिसका वैल्यू 10K होगा, वहाँ पर हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जेनरिक रजिस्टर ले रहे हैं और इसको जब हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर ये लिस्टेड हो गया। अब इसके बाद अब हमें सर्किट को डिज़ाइन करना है। लगभग हमने सारे कंपोनेंट ले लिए हैं। इनकेस कोई कंपोनेंट अगर छूट भी जाता है तो आप उसको बाद में भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही लेना है, एक ही बार लेना है। आप जब भी चाहें कंपोनेंट को आप लाइब्रेरी से पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ गया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अल्टरनेटर लगाएंगे जो कि एसी जनरेटर है। हमने यहाँ पर इसको लगा दिया, एक क्लिक किया, यहाँ पर आ गया, हमने इसको लगा दिया। आप चाहें तो इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था आप स्क्रीन को कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये हमने लगा दिया। उसके बाद हमें चाहिए डायोड हमने 4 लगाए थे, तो एक बार हमने पिक किया तो उसको आप जितनी बार चाहें आप कॉपी कर सकते हैं। ये हमने डायोड लगा दिया, यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया, यहाँ पर हमने डायोड लिया, यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया, और हमने यहाँ पर क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर है तो 4 डायोड लगेंगे। और यहाँ पर इसके कैथोड को मैंने इसके एनोड से कनेक्ट कर दिया, इसके कैथोड को इसके एनोड से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर दोनों के कैथोड को मैंने शॉर्ट करा दिया। मैंने वायर लेने के लिए आपको बताया था कि एक क्लिक करेंगे तो आपकी वायर आ जाएगी। यहाँ पर इन दोनों के एनोड को मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ये सर्किट डायग्राम वैसा ही है जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, सेम वही सर्किट डायग्राम हमें बनाना है। उसके बाद फिर यहाँ पर
इसके साथ हमारा कैपेसिटर जो हमने 1000 माइक्रोफैरेड का ले रखा था, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। अभी देखिए कैपेसिटर हमने लिया तो ऐसे आया, अभी हमको इसको पोजीशन को रोटेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो भी आप चाहे कर सकते हैं। हमें यहाँ पर रोटेट क्लॉकवाइज करना है, हमने यहाँ पे रोटेट क्लॉकवाइज कर दिया। यहाँ पर जो शेडो दिखा रहा है ये आपके नेगेटिव प्लेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फिर हमें सिरेमिक कैपेसिटर लेना है, हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद इसको भी हम रोटेट करा देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें पोलैरिटी की कोई बात नहीं होती, आप किसी भी टर्मिनल को आप यूज़ कर सकते हैं पहले या बाद में। तो अभी क्या है, अभी हम यहाँ पे सिरेमिक कैपेसिटर ले रहे हैं, ये हमने इसको प्लेस कर दिया। अब इसको बाद हम इसको रोटेट कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, उसके बाद हमें रेगुलेटर लगाना है 7805, जैसा मैंने डायग्राम बताया था। तो देखिए यहाँ पर ये 7805 ये आपका आ गया है। पिन नंबर 1 इनपुट, पिन नंबर 2 ग्राउंड, पिन नंबर 3 आउटपुट। VI मतलब वोल्टेज इनपुट, ग्राउंड, और VO मतलब V आउटपुट। ठीक है। अभी उसके बाद हमें क्या लगाना है, रजिस्टर। हमने यहाँ रजिस्टर क्लिक कर दिया है तो रजिस्टर यहाँ इनेबल हो जाएगा। रजिस्टर अभी ऐसे आ रहा है क्योंकि हमने जैसे सर्किट डायग्राम बनाया था वैसे रजिस्टर चाहिए, तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए आप रजिस्टर में जाएंगे और इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। रजिस्टर के साथ हमारी LED है, तो यहाँ पर हम LED ले लेंगे और यहाँ पर हम LED को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सपोज़ अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहो तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो कर्सर से। ये हमने ले लिया। उसके बाद हमें फाइनल आउटपुट चाहिए। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करेंगे। हमने सारे कंपोनेंट पिक कर लिए हैं लाइब्रेरी से, अब हमको इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर को हमने वैसे ही कनेक्ट किया है जैसा हमने आपको सर्किट में बताया था। यहाँ से हमने ये ले लिया, यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। इसी पॉइंट से हमारा ये सिरेमिक कैपेसिटर भी कनेक्ट है और इसी पॉइंट से हमारा Vin कनेक्ट है, वोल्टेज रेगुलेटर IC का। उसके बाद आउटपुट जो है वो हमारा रजिस्टर से कनेक्ट है और रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल हमारी LED से कनेक्ट है। मैं आपको पहले फिर बता रहा हूँ कि जो हमारा रजिस्टर है ये जेनरिक रजिस्टर है, ये आप देख रहे हैं जेनरिक रजिस्टर है, तो इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। हमने आपको फिगर में बताया था कि हमें इसको 220 वोल्ट करना है, क्योंकि 10K अगर करेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि हमारी LED ग्लो होगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, 220 ओम कर दिया। यहाँ पे हमारी LED है और अब हम इसको ग्राउंड से कनेक्शन कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये आपको क्लियर होगा। यहाँ से हमारा ग्राउंड निकला था, यहाँ से हम ग्राउंड निकाल देंगे और ग्राउंड निकाल कर हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। LED का निगेटिव टर्मिनल हम यहाँ लगा देंगे। ग्राउंड, ये सारा ग्राउंड है, ये हर एक कंपोनेंट का ग्राउंड है। कैपेसिटर का पॉजिटिव है तो निगेटिव यहाँ ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए निगेटिव प्लेट को इंडिकेट कर रहा है, ये भी ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है। अभी हम इसको बढ़ा देते हैं क्लियर होने के लिए। ठीक है। अभी क्या है, ये हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गई है। हमने रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर दी है। वोल्टेज रेगुलेटर हमारा 7805 है जो कि 5 वोल्ट DC जनरेट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने 1000 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लगा रखा है, डायोड लगा रखा है, अल्टरनेटर लगा रखा है। अल्टरनेटर क्या है, वो AC जनरेटर है, वो भी AC को जनरेट करता है जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है। हमने यहाँ ट्रांसफार्मर इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि वो एक्सटर्नल डिवाइस है, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे अल्टरनेटर यूज़ किया जो कि दोनों सेम वर्क करते हैं, AC को जनरेट करते हैं। तो अल्टरनेटर पे जाकर सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड 6 वोल्ट दिया है, हमें जो ट्रांसफार्मर चाहिए वो 9 वोल्ट का चाहिए, तो यहाँ हमने 9 वोल्ट कर दिया। और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज़ की आती है, तो यहाँ पे हमने इसको 50 कर दिया। ठीक है, हमने इसको ओके कर दिया, ये हो गया। अभी आप देखेंगे ये हमारी सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको चेक करना है कि हमारी सर्किट वर्क कर रही है कि नहीं।
तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पिछली सर्किट में चेक किया था एक एलईडी को चेक करने के लिए, यहाँ लेवल पे हम जाते हैं तो यहाँ पर पावर, ग्राउंड और बस आउटपुट दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ पे प्रोब दिए हुए हैं। वोल्टेज मेज़र करना है तो वोल्टेज के लिए, करंट मेज़र करना है तो करंट के लिए। तो हमें वोल्टेज मेज़र करना है किसके, कहाँ पर हमें आउटपुट पर वोल्टेज मेज़र करना है, तो यहाँ पर हमने ये प्रोब लगा दिए, यहाँ पे हमें प्रोब लगा दिए, हमें आउटपुट पता चले। और उसके साथ साथ हमारी वोल्टेज रेगुलेटर 7805 की इनपुट पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो हमें पता करना है, कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो हमें पता करना है, डायोड पे कितना वोल्टेज आ रहा है वो हमें पता करना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमें पता करना है, जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि हमें वोल्टेज पता करना है वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक पॉइंट छूटा हुआ है, हमें इस पार्ट को ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने के लिए आप लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पर एक ग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा हम लोगों ने एलईडी में किया था, ये ग्राउंड आ गया है, इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो नीचे की पूरी लाइन है ये हमारी पूरी ग्राउंडेड हो गई है, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि डीसी सप्लाई में दो चीज़ें होती हैं, एक वीसीसी एक ग्राउंड। तो वीसीसी लाइन हमारी ये हो गई और ग्राउंड लाइन हमारी ये हो गई। अब इसके बाद इसको हम रन कराते हैं। रन कराने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर नीचे प्ले का बटन दिया है, पॉज का बटन दिया है, स्टॉप का बटन दिया है। तो सबसे पहले हम इसको प्ले करते हैं। प्ले करने पर जब आप एक बार प्ले करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पे 9 वोल्ट अल्टरनेटर को दिया था, उसके बाद डायोड के बाद हमें 7.33 वोल्ट मिला, ये यहाँ पर गया, और इनपुट पे वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट पे 7.3 वोल्ट गया, इसने इसको रेगुलेट किया और 5 में कन्वर्ट किया। 5 में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रही है जो कि पावर इंडिकेशन के लिए है, और उसके साथ साथ यहाँ आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट फिक्स पावर सप्लाई मिल रही है। आप इसको चाहें तो और थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इस स्क्रीन को घुमा कर भी देख सकते हैं। ये हमारा रनिंग फॉर्म में है और ये हमारा आउटपुट आ रहा है 5 वोल्ट। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर में किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। उससे पहले कि हम ब्रेडबोर्ड में कंपोनेंट लगाएं, वायरिंग करें, उसमें बहुत सारे टाइम लॉसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई नई सर्किट बना रहे हैं, उसमें अगर हमें पता ये नहीं है कि हमें एग्जैक्टली कौन सा कंपोनेंट लगाना है, तो वहाँ पर क्या है कि हमको अगर चेक करना है तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पे चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर आउटपुट आ रहा है कि नहीं जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं, आपको यहाँ प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है, 5 वोल्ट फिक्स पावर सप्लाई, यहाँ कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। पावर इंडिकेशन के लिए हमारी एलईडी यहाँ पर ग्लो हो रही है, और उसके साथ साथ किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद हमको इसका लेआउट बनाना है। तो लेआउट बनाने के लिए अभी हमने जितने कंपोनेंट लिए हैं, जब हम लेआउट में जाएंगे, यानी जो ये पार्ट है एरीज़ का, जब हम एरीज़ में जाएंगे तो ये जो भी कंपोनेंट हमारे सर्किट डायग्राम के हैं, D1, D2, D3, D4, C1, C2, R1, U1, ये सारा वहाँ पे ऑलरेडी इंडिकेट करेगा। तो चलिए हम एक बार अपने सॉफ्टवेयर पे भी जाते हैं जहाँ पर हमको पीसीबी लेआउट डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर जब हम जाते हैं एरीज़ में, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमको ऐसा ब्लैक कलर का पेज ओपन होकर आएगा। और यहाँ पर अगर हम जाते हैं कंपोनेंट में, तो कंपोनेंट में जाएंगे तो जो जो कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं सर्किट डायग्राम बनाने के लिए, वही कंपोनेंट सेम यहाँ पर आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अल्टरनेटर हो सकता है ना दिखे, या फिर यहाँ पर आपको एलईडी हो सकता है ना दिखे। जिसकी पीसीबी पैकिंग होगी वही कंपोनेंट यहाँ पर दिखते हैं, बाकी जिसकी पीसीबी पैकिंग नहीं है वो हम लोग बाद में भी ले सकते हैं। क्योंकि लेआउट बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दो कंपोनेंट के टर्मिनल के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और डिस्टेंस के साथ साथ उसको अगर हम प्लेट में लेते हैं और कंपोनेंट लगाते हैं तो ऐसा ना हो कि कंपोनेंट के टर्मिनल को वहाँ पर उस होल में, उस पॉइंट में जाने में प्रॉब्लम हो। तो बेसिकली ये सारे कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल हैं जिसका हमको लेआउट बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम 7805 लेते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ इनेबल हो गया और ये हमारा आ गया 7805। उसके बाद हम रजिस्टर ले लेते हैं।
आप ये देख रहे हैं, स्क्रीन को ध्यान से देखिए, हमने जो सर्किट डायग्राम बनाया था उस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग जहाँ पर जिससे हमने कनेक्शन किया था, यहाँ पे ये ग्रीन कलर की लाइन उसका कनेक्शन ऑलरेडी दिखाएगी। येलो कलर की जो लाइन है वो एरो शो करती है, इंडिकेशन देती है कि कहाँ से कनेक्ट है। बट जो ग्रीन कलर की लाइन है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि किस टर्मिनल से ये हमारा कनेक्टेड है। तो हम जब ग्रीन कलर से इसको कनेक्ट कर देंगे तो येलो लाइन वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। ये हमारा रजिस्टर था। उसके बाद चलिए अब हम डायोड लेते हैं। डायोड हमने यहाँ से पिक किया तो ये हमारे पिन नंबर 1 से कनेक्ट है। इसको हमने ऐसे, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, लेआउट बनाने के लिए आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। लेआउट किसी एक टाइप का नहीं बनता है, जैसा आप अपनी प्लेट के अकॉर्डिंग चाहें उसको बना सकते हैं। ये हमारा डायोड D4 था। अब हम इसको D3 लेते हैं, जैसा हमने सर्किट बनाया था। ये हमारा D3 है। तो यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, लाइनिंग क्रॉस कर रहा है। अगर कोई कंपोनेंट लाइन क्रॉस कर रहा हो तो आप उसको सिंपली रोटेट भी करा सकते हैं। तो जैसे ये हमारा आ गया, अब हम इसको सेलेक्ट करके हम इसको पर्टिकुलर कंपोनेंट को यहाँ पर जाकर पर्टिकुलर कंपोनेंट को सेलेक्ट करके जैसा आप देख रहे हैं, हाँ ये हो गया। हम इसको रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज़ हमने क्लॉकवाइज कर दिया और फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, जिससे कि कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। जस्ट मिनट, ये हमने इसको चेंज कर दिया। अब चेंज करने पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो भी हमारा कंपोनेंट था, ये हमारा जो डायोड था वो चेंज हो चुका है। और चेंज होने के साथ साथ जस्ट मिनट, ये इसका कनेक्शन है। और कनेक्शन होने के साथ यहाँ पर ये शो कर रहा है, यहाँ पर ये क्रॉस नहीं कर रहा है, अभी ये क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डायोड लेते हैं। सपोज़ हमने D2 लिया, तो D2 लेने पे आप ये देखेंगे कि D2 हम ले रहे हैं तो किसके साथ कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है, इस टर्मिनल के साथ कनेक्शन है। तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया। आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं लेआउट बनाने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप यहीं करें। अब हमने D1 लिया, D1 का कनेक्शन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। हम रोटेट करके देख लेते हैं कि सिंपली हमको इसको रखना कहाँ ठीक होगा। ठीक है, जहाँ पर लाइन क्रॉस ना करे। तो यहाँ पर देखिए कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तो हमने सिंपली इसको यहाँ पे रख लिया। उसके बाद कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरेड का। ये 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये भी ऐसे ही कनेक्टेड है। इसको हम रख सकते हैं यहाँ पर, चाहे आप यहाँ से कनेक्ट कर दें चाहे वहाँ से कनेक्ट कर दें। और फिर हम लेते हैं C1 जो हमारा 1000 माइक्रोफैरेड का था। ये 1000 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इसी के पैरेलल में लगा हुआ है, हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। अभी हम बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रहे हैं कि हम कैसे लेआउट बनाएंगे। ये हमने ले लिया, अभी हम एलईडी की बात बाद में करेंगे। हमने ये सारे कंपोनेंट प्लेस कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में ये ट्रैक मोड दिया हुआ है, वाया मोड दिया हुआ है। ट्रैक मोड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये देता है कि आपको ट्रैक की विड्थ कितनी चाहिए। जैसे हमारा एप्लीकेशन होता है, जैसे हमारा यूज़ होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रैक की विड्थ होती है। सपोज़ हमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना है 500 मिली एम्पियर ट्रांसफार्मर के साथ, तो वहाँ पर क्या है कि ट्रैक की विड्थ बहुत मोटी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विड्थ मोटी होने से वहाँ पर सप्लाई हैवी होगा। सिंपली हमने सपोज़ ले लिया T50, यहाँ पर ये T50 दिया है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये आ गया एडिट ट्रैक स्टाइल T50। अब हम जो लेंगे T50 में लेंगे, यानी T50 का मतलब होगा ट्रैक की विड्थ। ट्रैक की विड्थ हमारी ट्रैक कितनी मोटी या चौड़ी होगी। अब जब हम ये वायर में जाते हैं, उसके बाद जिससे जो कनेक्शन होता है, जो येलो लाइन दिखाता है ये डायरेक्शन दिखाता है, जो ग्रीन लाइन दिखाता है वो कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, जहाँ से जिससे कनेक्शन होना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ट्रैक पे ही जाने पर ये होगा, हम यहाँ ट्रैक पे ही हैं। तो यहाँ पर हमने इस वोल्टेज रेगुलेटर पे हमने क्लिक किया और ये देखिए एरो दिखा रहा है, यहाँ पर हम गए और इस कंपोनेंट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अभी ये डिफ़ॉल्ट में है, ट्रैक 50 नहीं हुआ है, तो इसकी विड्थ हम 50 कर लेते हैं।
जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे थोड़ी सी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए 50 हो गई, डिफ़ॉल्ट में जाकर हमने उसको 50 कर लिया। जो भी एक्स्ट्रा वायर आया उसको आप राइट क्लिक करके उसको हटा सकते हैं। ये हमारी ट्रैक हो गई। अब इसके बाद इस कैपेसिटर का पिन नंबर 1 से हमारे वोल्टेज रेगुलेटर के पिन नंबर 1 से कनेक्शन है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम ये जाएंगे तो एरो हमें इंडिकेट करेगा कि सीधा कहाँ है। यहाँ पर हम गए और हमने यहाँ पे पिन नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसका दूसरा टर्मिनल पिन नंबर 2 से है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ट्रैक को हम सीधी बनाएं, टेढ़ा ना करें, सीधी बनाएं। ये हमने यहाँ लिया और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर। जैसे ही आपका ये ट्रैक सही तरीके से कनेक्शन हो जाएगा, ये जो येलो एरो है वो ऑटोमेटिक जो है वो हट जाएगी। अभी क्या है, अभी ये इस कैपेसिटर से ये हमारा ये पैरेलल में कनेक्ट है। जब हम इसके टर्मिनल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वायर इनेबल हो जाती है, और वायर इनेबल होने के बाद ये इससे यहाँ पे जाके हम क्लिक करते हैं तो ये हट जाता है। इसी तरीके से अभी यहाँ पर ये देखिए क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने पर ये होता है कि ये तो हमारा एरर बताएगा, लेकिन हम उसको और भी तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो आपका विदाउट एरर बता रहा है आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। सपोज़ मैंने ये कनेक्ट कर लिया कैपेसिटर, और कैपेसिटर का ये टर्मिनल मैंने एलईडी के साथ कनेक्ट कर लिया। कोशिश ये करिए कि ट्रैक आप जो है सीधी बनाएं, उससे आपको ट्रैक डिज़ाइन करने में ठीक रहेगा। यहाँ मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे ये एनोड और कैथोड है, तो एनोड और कैथोड को मैंने सिंपली ये स्ट्रेट लाइन है मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये एनोड इसके कैथोड से कनेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पर सपोज़ अभी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ याद देखिए, यह टॉप कॉपर है, टॉप कॉपर नहीं बॉटम कॉपर है हमारा। बॉटम कॉपर हमारा ग्रीन कलर का चल रहा है, तो हमें बॉटम कॉपर पे ही इसको लेना है। ये हमने लिया, और यहाँ से हमारा ये डायोड इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो हम सिंपली यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए। ये कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर हम सिंपली इसको हमने इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। जैसे जैसे आप कनेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे येलो एरो जो है वो हट जाएगा, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो ऑटोमेटिक हटती जाएगी। अभी क्या है, अभी हमें इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट होना है, और इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट होना है। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी हम इसके लिए ये करेंगे कि सपोज़ अगर हमको इसको सेट करना है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए या फिर हम इसको इससे कनेक्ट करने के लिए, तो इस पे हमको थोड़ा सा विचार करना होगा कि हम किधर से कनेक्ट करें जिससे कि वो टर्मिनल हमारा वहाँ से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको यहाँ सिंपली लेते हैं, और यहाँ से मेरा ये कनेक्शन हो रहा है, मैं कर दे रहा हूँ। तो अभी क्या है, अभी आपको इसको कनेक्ट करना है इस कैथोड को। तो कैथोड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आपको जाना होगा। और मैं आपको ये भी एक बात बता दूं कि अगर सपोज़ जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनती है वहाँ पर अगर आप जो है एक ट्रैक अगर चले अलग अलग भी चली जाती है या क्रॉस करती है, तो वहाँ पर आप जंपर वायर लगाकर आप उसको ऊपर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर एक तरीका ये है कि या तो हम इसको एडिट करके रोटेट कर लें। सपोज़ हम यहाँ पर गए कंपोनेंट में, कंपोनेंट में जाने के बाद ये जो कैपेसिटर है इसको हम रोटेट कर सकते हैं। अभी हम एक बार और रोटेट कर लेते हैं। अभी ये हमारा इस फॉर्म पे आ गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी इसकी ट्रैक सीधी हो गई है, एक कनेक्शन है जो कि अलग से है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर बेसिकली हमारा पैरेलल में कनेक्ट है, और ये हमारा जो ट्रैक है ये हमारा इससे कनेक्ट होना है।
तो ट्रैक को हम घुमा के भी ले जा सकते हैं। सपोज़ अगर हम ट्रैक में जाएं, तो ट्रैक में जाने के बाद हमने यहाँ पर ऐसे जाएं, और ऐसे जाने के बाद फिर हम इसको यहाँ से घुमा कर, और फिर इसको हम यहाँ से ये हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कनेक्शन हो गया। अब हमारा जो कंपोनेंट है जो कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो हमारा 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, उसको हम फिर से यहाँ लेंगे। फिर से लेकर अगर आप प्लेस कराएंगे तो आप ये देखेंगे कि हम यहाँ पर भी इसको प्लेस करा सकते हैं। छोटा कंपोनेंट है, यहाँ पर हमने इसको प्लेस करा दिया। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए हम वायर पे जाएंगे। ये देखिए ये वायर बना हुआ है, वायर पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसको यहाँ से ऐसे कनेक्शन कर देंगे, और यहाँ से इसको हम ऐसे कनेक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे कंपोनेंट लेआउट के लिए कनेक्ट हो गए हैं। जब आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसकी साइज़ को और रिड्यूस भी कर सकते हैं। जो ये स्पेसेस हैं, जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, इन सबको आप बचा भी सकते हैं और उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं, जिससे कॉम्पैक्ट आपका पीसीबी बने। अब रजिस्टर के साथ हमारी एलईडी कनेक्ट है, तो अभी इस एलईडी की पीसीबी पैकिंग नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में जाएंगे। कंपोनेंट में जाने पे एलईडी के लिए है, तो एलईडी में यहाँ पर हम यहाँ पर इसको पीसीबी पैकिंग के फॉर्म में लेंगे, या फिर आप यहाँ पर कंपोनेंट में जाकर सर्च भी कर सकते हैं एलईडी। जब आप एलईडी सर्च करेंगे तो यहाँ पे पैकेज के साथ एलईडी आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको पैकेज के साथ एलईडी दिखा रहा है। देखिए हमने जब क्लिक किया तो देखिए क्लिक करने पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये पैकेज एलईडी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। यहाँ पर पैकेज दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि एलईडी का जो लेआउट होता है, लेआउट मतलब दो कंपोनेंट के बीच का डिस्टेंस, ये भी दिखा रहा है। तो इसको हम डबल क्लिक कर लेंगे। अब आप जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी पैकिंग आ गई। अब हम यहाँ से एलईडी को उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका इमेज भी दिखा रहा है, यहाँ पर एलईडी उठा सकते हैं। एलईडी उठाकर हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसमें देखिए एलईडी में प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल भी दिखा रहा है, एनोड और कैथोड भी दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वायर में यहाँ जाएंगे। यहाँ वायर में जाएंगे। जब भी हमको वायर का कनेक्शन करना होता है हम वायर में जाते हैं। वायर में जाएंगे, वायर में जाकर हम सिंपली इससे वायर निकालेंगे और ये एलईडी के कैथोड एनोड में इसको हम लगा देंगे, और कैथोड हमारा ग्राउंड है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप स्क्रीन बड़ा करके भी देख सकते हैं, ग्राउंड की जो लाइन होती है वो कॉमन लाइन होती है। देखिए यहाँ भी ग्राउंड है, ये सारे ग्राउंड एक साथ है। हर सर्किट का ग्राउंड अपना है, अलग एक साथ होता है। तो अब हमें क्या है, हमें ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है कि हमें ग्राउंड चाहिए जो कि एलईडी के लिए चाहिए। तो अभी क्या है, अभी हम ये करेंगे कि जो ग्राउंड वाली लाइन है, ये देखिए यहाँ से भी आई है, यहाँ से भी आई है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है जहाँ से हम इस लाइन को ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ वायर में जाकर, वायर में अभी हम हैं, वायर में जाकर हम यहाँ से एक लाइन निकाल लेते हैं। या फिर आप इसको और इसकी विड्थ को आप कम भी कर सकते हैं। और अगर ग्राउंड के लिए आपके पास और भी ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमारा ये है, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड लाइन, वो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है जो कि हमारा ग्राउंड यहीं से निकलता है। तो यहाँ से भी आप लेकर सपोज़ यहाँ पे ये कॉपर बॉटम आ गया, हम इसको चेंज कर लेते हैं। अगर बीच में कभी ऐसा सर्किट डिज़ाइन करने में आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम पिन नंबर 2 से एक हम यहाँ से लाइन ले लेते हैं, और यहाँ से हम इसको लाकर यहाँ पर हम इसके साथ इसको ग्राउंड कर सकते हैं। और सपोज़ अभी कनेक्ट नहीं है तो आप फिर से ले सकते हैं, जब तक कनेक्शन ना हो तो कोई मतलब नहीं है, कंपोनेंट का कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको ले आया और यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है।
अब ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। और अगर हम लेआउट ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अगर हम इसको बड़ा करके देखना चाहें या फिर हम इसको घुमा कर देखना चाहें, तो यहाँ से आप इसको, मैंने जैसा आपको बताया था कि आप यहाँ से इसको रोटेट करा सकते हैं। ये आपका लेआउट है, ये आप रोटेट करा सकते हैं। ये आपका लेआउट है। तो लेआउट आपका ये बन गया है सिंपली ये। ठीक है, ये आपका लेआउट बन गया है। इसको आप और छोटा करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपका लेआउट बन गया है। अब इसके बाद लेआउट बनने के बाद हमें इसके बोर्ड के साइज़ को फिक्स करना होता है कि हमारा बोर्ड का साइज़ कितना होगा, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारी पीसीबी कटिंग होगी। तो यहाँ पे बोर्ड के साइज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, ये है हमारा बॉक्स, और इस बॉक्स को हम यहाँ पर जितना, जहाँ से हमारा लेआउट है, इसको हम यहाँ से लेकर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, और इस पर राइट क्लिक करके हम इसका लेयर चेंज कर लेते हैं। हमारा जो लेयर होगा वो हमारा बोर्ड एज होगा। देखिए सबसे नीचे दिया हुआ है बोर्ड एज, इसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पे क्या हुआ कि ये हमारे पीसीबी की साइज़ फिक्स हो गई है कि हमारी पीसीबी की साइज़ कितनी होगी। अगर आप पीसीबी के चारों तरफ आप पेच लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसके जो है होल कर लेंगे। होल करने के लिए यहाँ पर बेसिकली ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, इसको आप यहाँ पर ले जाकर यहाँ पे आप फिक्स कर देंगे ये, और ये, और ये, और ये। तो इस तरीके से अगर आप पीसीबी को पेज के थ्रू आप होल्ड करना चाहते हो, आप ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो पीसीबी की लेआउट है वो फाइनली तैयार हो चुकी है। अब अगर हम इसको फाइनल अपने पीसीबी को देखना चाहते हैं कि हमारी पीसीबी कैसे दिख रही है, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3D विजुअलाइजेशन लिखा हुआ है, 3D विजुअलाइज़र। ठीक है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये आपकी पीसीबी हो गई जो कि आपने बनाई। यहाँ पर होल भी हैं चारों तरफ। ठीक है, इसको कई तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये करेंगे तो ऐसे दिखेगा, बगल में आप करेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। और अगर आपको इसके ट्रैक को देखना है तो यहाँ पर आप जब इसको रोटेट करा देंगे तो ये आपकी ट्रैक दिखेगी। तो इस तरीके से हमारी फाइनल पीसीबी तैयार हो चुकी है लेआउट के साथ। ये हमारा लेआउट है, ये हमारी ट्रैक। अब इसके बाद सपोज़ आता है कि हमारा ये लेआउट बन गया है। लेआउट बन गया है तो अब हम इसको कैसे पीसीबी प्लेट पर लेंगे। तो इसको लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा 3D विजुअलाइजेशन है, हमने चेक कर लिया कि हमारे कंपोनेंट कहाँ लगे हैं और क्या क्या लगे हैं। अब इसके बाद हमें अगर जाना है तो फ़िलहाल हम सिमेट्रिक में पीसीबी लेआउट में जाएंगे। पीसीबी लेआउट में जब जाएंगे तो आउटपुट यहाँ पर ऊपर आपका फाइल के बगल में आउटपुट शो कर रहा है। आउटपुट में जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है एक्सपोर्ट ग्राफिक्स। एक्सपोर्ट ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट एडोब पीडीएफ फाइल, यानी यहाँ से जो आपकी पीडीएफ फाइल जनरेट होगी वो इसी जगह से होगी। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पे ये पूछेगा टॉप कॉपर, बॉटम कॉपर, टॉप सिल्क और बॉटम सिल्क। टॉप कॉपर वो कॉपर होता है जो ऊपर से हम जंपर लगा कर कनेक्शन करते हैं। बॉटम कॉपर वो होता है जो अभी हमने डिज़ाइन किया हुआ है लेआउट। और टॉप सिल्क वो होता है कि केवल वो कंपोनेंट के बारे में बताएगा, वहाँ पे ट्रैक नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें सिंपली लेआउट लेना है तो हमें बॉटम कॉपर पे जाना पड़ेगा। तो बाकी सबकी टिक को हम डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया। अब हम इसको जब ओके करेंगे तो ओके करने पर ये आपका जो बेसिकली लेआउट है वो दिखाएगा। ठीक है, अभी हम ये प्रोसेस फिर से कर देते हैं इन केस अगर उसने नहीं लिया है। मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे जब आप जाएंगे आउटपुट पे
तो आउटपुट में यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट ग्राफिक दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एडोब एक्सपोर्ट एडोब फाइल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको टॉप कॉपर नहीं चाहिए क्योंकि आपने यूज़ नहीं किया है, टॉप सिल्क नहीं चाहिए आपको, केवल आपको बॉटम कॉपर चाहिए। ये मैकेनिक्स जो होता है जो कि उसकी डिज़ाइनिंग के लिए होता है, और यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने पर क्या होगा कि इसका जो भी फाइल होगा जहाँ पर आपने इसका सेव लोकेशन दिया होगा वहाँ पर वो जाकर सेव हो जाएगा। सेव होने पर क्या होगा कि आप उसको वहाँ से जाकर पीडीएफ फाइल को आप ओपन कर सकते हैं और सिंपली उसको आप जो है प्रिंट कराकर आप लेआउट फॉर्म में ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं और इस तरीके से हम लेआउट को डिज़ाइन करते हैं। और लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए यही प्रोसेस है। आप किसी भी टाइप की सर्किट को अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके डिज़ाइनिंग के लिए आप इसी टाइप की चीज़ों को यूज़ करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप कभी भी सर्किट को बनाएं तो सबसे पहले इसको सेव करें। सेव करने के लिए आपको लोकेशन देना होगा। सपोज़ हमने डेस्कटॉप पे लोकेशन दिया तो हमने फाइल नेम बताना होगा। तो सपोज़ हमने फाइल नेम बता दिया मेजा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये बता दिया। यहाँ पर ये फ़ाइल हमारी सेव हो रही है। अब यहाँ पर फाइल हमारी सेव हो गई है तो उसके बाद यहाँ पर हम लेआउट में हैं। लेआउट में जाकर हम आउटपुट में जाकर फिर यहाँ से हम एक्सपोर्ट ग्राफिक करके यहाँ पे हम पीडीएफ फाइल जनरेट करा सकते हैं। और यहाँ से देखिए आपका ये पीडीएफ फाइल जनरेट होगा। जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे आपकी पीडीएफ फाइल जनरेट नहीं होगी। यहाँ पर ये हमारा लेआउट है, सर्किट है। अगर आपको केवल लेआउट चाहिए, ये कंपोनेंट नहीं चाहिए, आपको केवल लेआउट चाहिए जो कि आपको पीसीबी में लेना है, तो आप इसको कट करके यहाँ पे आउटपुट में जाकर एक्सपोर्ट ग्राफिक में जाकर एडोब फाइल में जाकर यहाँ पे आप टॉप कॉपर हटा दीजिए, आपने यूज़ नहीं किया। बॉटम कॉपर आपने टोटल यूज़ किया है। टॉप सिल्क आपको नहीं चाहिए। टॉप सिल्क का मतलब हुआ कि कंपोनेंट के जो ट्रैक है उसके ऊपर के जो कंपोनेंट लगे हैं वो हमें दिखे। ये हो गया। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने पर ये आपका ये पूरा लेआउट आ गया। ये वो लेआउट है जो आपने बनाया है। ये वो लेआउट है जिसको कि आपको पीसीबी प्लेट में लेना है। पीसीबी प्लेट में हम किसी लेआउट को कैसे लेते हैं ये हमारी पीछे की वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि हम कैसे लेआउट जो है प्लेट पे लेंगे। उसको आप एक बार फिर देखिएगा। उसको आप देखेंगे तो आपकी पीसीबी प्लेट में ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सिंपली प्लेट में लेने के बाद आप इसको ईचिंग कर लीजिए फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में। ईच करने के बाद आपको ये ट्रैक मिलेगी। ये पूरी ट्रैक आपको मिलेगी। ये पूरी ट्रैक मिल जाएगी। बाकी जगह कॉपर आपका रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के बाद फिर आपको जो ट्रैक मिलेगी आप उस पर ये जो भी पॉइंट दिए हैं आप इसको जो है ड्रिल करेंगे ड्रिल मशीन से और वहाँ पर कंपोनेंट को फिट करेंगे। फिट करके आप इसको सोल्डर कर देंगे तो आपका ये 5 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई तैयार हो गया। इस तरीके से हम किसी भी सर्किट पे काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को देखना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करना है लेआउट बनाने का तो आप और भी कई सारे सर्किटों को आप ले सकते हैं। लेने के बाद आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं कैसे हम लेआउट बनाएंगे। यहाँ पर लाइब्रेरी में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको अवेलेबल नहीं होती हैं तो हम कंपोनेंट को लाइब्रेरी में ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लेआउट बनाएं। तो पीसीबी डिज़ाइनिंग का ये पार्ट आपका ख़त्म हो गया है। सिंपल वे में एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम कैसे किसी भी सर्किट का लेआउट बनाएंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये हमने आपको बताया है।